नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। कहते हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ चलते हैं, खबरों का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दूं कि बंगाल की सीआईडी टीम अंधेरे में तीर चला रही है। 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया बंगाल सरकार के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर हमला हुए, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद दौरे के दौरान श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बॉम्ब से हमला किया गया था, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें जाकिर हुसैन पूरी तरह घायल हुए। उनके साथ और भी उनके सहयोगियों को चोटें आई हैं। सभी को कोलकाता के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। लेकिन इस मामले में सीआईडी की टीम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तक कोई भी सुराग इस मामले में नहीं मिल पाया है। आखिर किसने की थी जान लेने की कोशिश श्रम मंत्री जाकिर हुसैन की? आखिर कौन ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी टीम है जिनकी उनसे दुश्मनी थी और जिन्होंने ये चाहा था कि श्रम मंत्री जाकिर हुसैन अपनी जान से हाथ धो बैठे? इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है सीआईडी की टीम। आपको बता दूं कि सीआईडी की एक टीम गठित की गई इस मामले की कार्रवाई के लिए, इस मामले की तफ्तीश के लिए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है। आखिर क्या वजह है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी खबरों से आपको जोड़ते हैं। हम लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के सीधे पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आज तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी कोयला श्रमिक संगठन केकेएससी की तरफ से एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे थे केकेएससी के महासचिव हरेराम सिंह और तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में, इन दोनों नेताओं की अगुवाई में यहां विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में सैकड़ों की तादाद में पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया और कोयला श्रमिक संगठन से जुड़े सदस्यों ने, समर्थकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संदर्भ में हरिराम सिंह ने सीधे ये कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जीत निश्चित है और भाजपा को यहां एंट्री नहीं मिलेगी। खासतौर से पांडवेश्वर इलाके में इस तरह की बातें हरिराम सिंह ने कही और इस मौके पर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी मौजूद है। কোঅর্ডিনেটর এবং মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, সমস্ত প্রধানরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে और जनता ने दिखाया है, जिसमें आप 14,000 15,000 मोटरसाइकिल आप लोगों ने देखा है। कोई झूठ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रैली में उपस्थित थे और आप हर जगह फोटो लिए हैं। आज जो रैली है, बीजेपी को चेतावनी है और ममता बनर्जी का 2 शेर एक साथ रहेगा। नरेंद्र चक्रवर्ती है जो ममता बनर्जी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, ये आज हम लोगों ने साबित किया। आप वक्तव्य में बोला है जो 100 दिन का आदमी नहीं आया, ये किसको बोला है? हम इसलिए बोला है, बीजेपी को दिखाया है। बीजेपी कहता है पैसा दे करके तृणमूल कांग्रेस के लोग आते हैं मीटिंग में करने के लिए, लेकिन एक भी आदमी पैसा दे करके नहीं आया है। किसी को तेल हम लोगों ने नहीं दिया है। सारे अपने स्वेच्छा से अपना पैसा खर्चा करके ममता बनर्जी से प्रेम रखते हुए यहाँ रैली में उपस्थित हुए हैं और पार्टी को प्रवेश किए हैं। बीजेपी बोलছে যে 50,000 ভোটে হারাবো, बीजेपी बोलছে 50,000 ভোটে হারাবো টিএমসি के। বল মুখ ধুয়ে ফিরে সু চল। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता और चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव की याचिका, जमानत याचिका आज खारिज कर दी गई और अब उन्हें आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों एम्स में दाखिल है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है, इलाजरत है लालू प्रसाद यादव और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया
दिया है हाई कोर्ट ने, और इसके बाद उन्हें फिर से जेल में ही रहना पड़ेगा और अभी उनकी रिहाई नहीं हो सकती है। आपको बता दूं कि चारा घोटाले में आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव और मुकदमा चल रहा है उन पर, और फिलहाल वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाजरत हैं, और लेकिन अब उन्हें और आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा। फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। इस तरह की का फैसला हाई कोर्ट की तरफ से किया गया। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक और अहम खबर की तरफ। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक संस्था है जो लगातार हिंदू पंचायत कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। हिंदू पंचायत कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं के हक और उसूलों की बातें की जा रही हैं। आसनसोल में भी इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसनसोल के गुजराती भवन में हिंदू पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे एक समय में काफी पॉपुलर रहा धारावाहिक महाभारत के दुर्योधन यानी पुनीत इस्सर, फिल्म अभिनेता पुनीत इस्सर खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे और उन्होंने खास तौर से हिंदुओं के हक की बातें कही और जय श्री राम को वरीयता दी गई। ऐसे कार्यक्रमों में हम लगातार ये कहते रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जय श्री राम के नारे तो लगते ही रहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि जय श्री राम के नारों के बीच बंगाल का विकास हो पाएगा? अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सिर्फ जय श्री राम के नारों के साथ यहां का विकास तो संभव है नहीं। अगर इस संदर्भ में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं तो आप हमें दें। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम में आसनसोल के गुजराती भवन के कार्यक्रम में जो हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया, इस दौरान वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है, अगर आप सोचेंगे, अच्छा अब आ रही मेरी आवाज आप लोगों को। जय श्री राम के नारों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कितना हद तक सफलता मिलेगी, कितना हद तक असफलता मिलेगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें शिद्दत से इंतजार है। जय श्री राम और हिंदुत्ववादी के नारों के बीच क्या सफलता मिल पाएगी भारतीय जनता पार्टी को यहां पश्चिम बंगाल में फतेह करने को? यहां कितनी सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को? और सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस से आप किस हद तक संतुष्ट हैं? इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया का हमें रहेगा शिद्दत से इंतजार। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें और लिखें। हम आपके कमेंट को आपके नाम के साथ जाहिर करेंगे, लोगों को बताएंगे और हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। आप कितना हद तक उचित समझते हैं जय श्री राम के नारे के बल पर पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो वह कितना विकास कर पाएगी पश्चिम बंगाल का? आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, सफर करने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आने जा रहा है। आसनसोल में 2 दिवसीय टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी के दौरान कई राज्यों से टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़ी कंपनीज आ रही हैं जो आपको सफर का आनंद दिला सकती हैं, जो आपको कई तरह के फायदे दिला सकती हैं। और इस 2 दिवसीय 5वें इंडिया टूर्स एंड टूरिज्म फेयर के दौरान आपको कई तरह की सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इस दौरान आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में कई तरह की जानकारियां दी गई और इस मौके पर जो आयोजक कंपनी है फेयर व्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसकी तरफ से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और कंपनी के डायरेक्टर्स ने संवाददाताओं के इस संदर्भ में विशेष जानकारी दी। ITT पंचम बार आसनसोल में हिंदी में आसनसोल में फेयर करने जा रहे हैं। 20 तारीख को 12 बजे से ये फेयर खुलना शुरू करेंगे और वहाँ पे हमारे प्लैटिनम पार्टनर है छत्तीसगढ़, हमारे नेशनल पार्टनर है इनक्रेडिबल इंडिया, इंडिया टूरिज्म, हमारे साथ गुजरात जोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश जोड़ रहे हैं, झारखंड जोड़ रहे हैं और लेटली त्रिपुरा भी हमसे सहमत जताए हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आसनसोल के लोगों को टूरिज़्म के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए, और टूरिज़्म ऐसे एक चीज़ है जहाँ पे आपका मनोरंजन भी होते हैं और बहुत एडुकेशन भी आते हैं उसमें, तो इसके कारण
20 तारीख को दोपहर 12 बजे से हमारे प्रोग्राम शुरू होंगे, रात 8:30 तक चलेंगे। 4 बजे यहाँ पे इनागोरेशन होंगे। इनागोरेशन में अभी तक जो सूचना है हमारे पास, हमारे यहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो जी रहेंगे और DRM ऑफ ईस्टर्न रेलवे आसनसोल, उन्होंने यहाँ का शुभ उद्बोधन करेंगे। वहाँ पे एक सोवेनियर भी उद्बोधन होंगे। सो उन्मोचन में दोनों ही रह सकते हैं। और परसों मतलब 21 तारीख को रात 8:30 बजे ये टूरिज्म फेयर ख़त्म होंगे। आप सबको शुभकामना है कि इस फेयर में आके आप कुछ नया डेस्टिनेशन के लिए कुछ जगह आपको मिले। इसके लिए ITT फेयरव्यू मीडिया आपके लिए हर साल यहाँ पे आएंगे। आप जितने उत्साह भर के आएंगे, हर साल ITT उतना ही ज़्यादा उत्साह लेके यहाँ पे आएंगे। नमस्कार, मेरा परिचय डायरेक्टर ऑफ ITT फेयरव्यू मीडिया अर्णव कुमार दे, अनदर डायरेक्टर ITT फेयरव्यू मीडिया महुआ नंदन दे। कुल्टी के नियामतपुर इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्ट्रीट कॉर्नर का आयोजन किया गया और इस सभा के दौरान नेताओं ने अपनी बातें रखी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे ब्लॉक अध्यक्ष सत्यजीत दास और उनकी अध्यक्षता में इस तरह का कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और जनता को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश भी की गई। নাইন ওয়ার্ডের বাসীকে আমরা জানাতে চাই যে কীভাবে টিএমসি সরকার আমাদের এই উন্নয়নের পথে বাধা দিচ্ছে। তাই আগামী দিনে যাতে আমাদের এই 59-এর বাসীকে বিজেপির হাতে হাত ধরে শক্ত করে যাতে বিজেপির এই 59 ওয়ার্ড থেকে বিপুল পরিমাণে বিজেপি হাত শক্ত করে এবং নরেন্দ্র ভাই মোদীর হাত ধরে এখানকার গ্রামবাসী যে যোজনা, সেই যোজনা যাতে তাদের মধ্যে পায় এবং সেই সব যোজনা উপভোগ করতে পারে 59-এর বাসিন্দারা, সেই সব বিষয়ে আমরা এখানে একটি আলোকপাত করার জন্য আমরা এখানে উন্নয়নের কর্মসূচি চলছে। এবং তার সাথে সাথে আমাদের এখানের যারা আমাদের যে জেলার নেতৃত্ব, রাজ্যের নেতৃত্ব, মন্ডল নেতৃত্ব যে এক একজনাকার যে বক্তব্য, সেসব বিষয়ে আমরা তৃণমূলের যে গুন্ডা বাহিনী, তৃণমূল যেভাবে সন্ত্রাস করছে এবং তৃণমূলের যে সিন্ডিকেট টিএমসির যেভাবে মানুষের কাছে অন্যায় অত্যাচার এবং আগামী দিনে এইসব কথা আমরা সবাই রাখছি। আগামী দিনে যাতে এই তৃণমূলকে আমাদের এখান থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায় এবং নতুন একটা আমাদের সোনার बांग्ला करते। कुल्टी विधानसभा का वोट से कुल्टी मंडल 4 का सभापति माननीय सत्यजीत दास महाशय का नेतृत्व में आज हम लोगों का गेट पर जो पथसभा हो रहा है, ये पथसभा सिर्फ यहाँ नहीं, हर बंगाल का हर कोने में ये हो रहा है। उसका तहत आज मंडल 4 का सभापति आज उद्योग लिया है और यहाँ हम लोग पथसभा कर रहे हैं 8-9 और 9 का तहत। आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आने वाला विधानसभा का रणनीति हम लोग जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाला विधानसभा का मेन जो रणनीति तैयार कर लिया है आम जनता ने मन बना लिया है कि चुनाव आने से टीएमसी को उखाड़ फेंकेगा। हम लोग तो कार्यकर्ता होने के नाते अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेन काम जो बूथ में करेगा वो आम जनता करेगा और आम जनता ने मन बना लिया है भाजपा को लाना है 2021 में। आपको जैसा कि मालूम चला है कि अभी भाजपा विधानसभा प्रत्याशी जो है उसके लिए बहुत ऐसे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर में सीतारामपुर पोस्ट ऑफिस को आज एक ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस की तरफ से और ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की गई कि सीतारामपुर पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड में संशोधन और नए तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ये सेवा यहां शुरू की जाए। इस संदर्भ में यहां के पोस्ट मास्टर ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से यहां यह सुविधा शुरू नहीं की जा पा रही है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह सुविधा यहां शुरू की जा सकेगी। লিঙ্ক অনেকবার চেক করে গেছে, লিঙ্কটা আসতে না, সেই জন্য আমাদের বন্ধ আছে। বুঝলেন কতদিন বন্ধ আছে? দেখুন আমি তো 3 মাস এসেছি, 3 মাসে তখন হয়নি, আগের থেকে বন্ধ আছে। লিঙ্ক আসেনি, লাইনটা আসতে না এখানে। মানে এখানে কখনো হয়েছে কি আগে? না কখনো লাইন লিঙ্কের জন্য আসতে না, লিঙ্ক আসতে না। এটা আপনারা খবর জানিয়েছেন আপনাদের আপার লেভেল সাহেবরা সবই জানে যে ওকে আসতে সব দিচ্ছে, লোকজন সব দেখে না। আপনার নাম? আমার নাম প্রদীপ কৌর মাঝি।
এবার আমার হাতে তো কিছু নেই, আমার হায়রাত আছে, হায়রাতকে জানাবো। কর্তৃক পवन माझी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से इन पहले ममता बनर्जी ने एक नया मास्टर स्ट्रोक दे दिया है। अब ममता बनर्जी भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, इस तरह की बातें आ रही हैं। और आपको जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी भवानीपुर से हमेशा चुनाव लड़ती हैं, विधानसभा चुनाव, और ये उनका पारंपरिक सीट रहा है। यहां तृणमूल कांग्रेस को हमेशा जीत मिलती रही है और भवानीपुर से ही ममता बनर्जी विधायक है। लेकिन इस बार उन्होंने साफ किया है, इस बार ये इस तरह की खबर आ रही है कि इस बार ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दक्षिण बंगाल के 180 सीटों पर उनकी विशेष दृष्टि है और वो चाहती हैं कि तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिले। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि नंदीग्राम इलाके में पीके की टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी यहां से उम्मीदवार होंगी और ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, इस तरह का ऐलान किया गया है। लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई ऑफिशियली और भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार मिल रही हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। और प्रशांत किशोर की टीम नंदीग्राम में लगातार सर्वे के काम में लग गई है। खास बात इंडिया हर पल आप तक निष्पक्ष खबरें पहुंचाने का ही काम करता है। आप हमारे साथ बने रहें और आप तक निष्पक्ष खबरें पहुंचती रहेंगी। आपको बता दूं कि खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर जाकर आप बहुत सारी खबरें और भी देख सकते हैं जो लाइव आपके लिए चलाई गई हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सीधे सीधे लाइव चलाई जाती हैं सिर्फ आपकी मांग को लेकर। आपकी लगातार ये मांग रही है कि खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर लाइव खबरें भी दिखाई जाए, ताकि हर पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर इलाके की खबरें आप तक लाइव भी पहुंचती रहें और बुलेटिन के माध्यम से भी खास खबरें आप तक पहुंचे। आपका प्यार और आपका स्नेह बना रहे, आप अपना सहयोग हमें बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।